सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को और किसी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टडी विद जीत। वादे के मुताबिक दोस्तों हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लोअर पीसीएस मेंस के प्रैक्टिस सेट के साथ। ये प्रैक्टिस सेट सेक्शन वाइज होंगे, पार्ट बाय पार्ट। आपको बस कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल पे जाना है और प्ले लिस्ट में UPSSC लोअर पीसीएस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको फॉलो करते जाना। मैं सारी वीडियो उस पर ऐड करता जाऊंगा, बस उसको पूरा देखना है। चूँकि मैं खुद भी मेंस दे रहा हूं, इसलिए बेस्ट क्वेश्चन के साथ आपकी तैयारी को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले जो भी कैंडिडेट से नए आए हैं उनसे अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपकी तकदीर बदलने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी सेट का। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकोक्ति है फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ताज़ा खून, ऑप्शन बी है स्वच्छ खून, ऑप्शन सी है नया खून, ऑप्शन डी है साफ खून। तो फ्रेश ब्लड का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में का के बाद का कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ऑप्शन है ए झा, बी चा, सी का, या डी फिर छा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी छा, क्योंकि यह एक संयुक्त अक्षर भी है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हिंदी भाषा में कितने संयुक्त अक्षर होते हैं, तो वो हैं 4। कौन कौन से हैं वो लोग आप देख सकते हैं। छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और स्रा होता है। इन सारे संयुक्त अक्षरों को तोड़ने पर हमें क्या मिलता है? छा को ब्रेक करते हैं तो आधा का प्लस सा मिलता है षटकोण वाला। त्रा को अगर ब्रेक करें तो आधा ता प्लस रा होता है, और ज्ञा को आधा ज्या प्लस इया, स्रा को आधा सिटकारी वाला सा प्लस रा। तो याद रखिएगा दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द छाटिए। तो ऑप्शन ए में अभ्यस्त है, अभियस्त है, ऑप्शन सी में अभ्यस्त है और डी में अभियस्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ऑप्शन ए है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी है किशोरी दास वाजपेयी और डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हमारा अगला क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना है। वाक्यांश है जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो वो क्या है? ऑप्शन है ए निर्मम, बी निर्दय, सी निर्भय, डी निहृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा लिंग बताना है कि मनगढ़ंत का लिंग क्या होगा। क्या वो पुल्लिंग है, या फिर स्त्रीलिंग है, या फिर उभय लिंग है ये, या फिर नपुंसक लिंग है? तो लिंग जानने के लिए एक अच्छा सा तरीका होता है दोस्तों कि आप उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करिए, मतलब वाक्य बनाइए कोई। जैसे राम मनगढ़ंत कहानी बहुत बोलता है, ता है आया तो मतलब पुल्लिंग है। सीता से एक स्त्रीलिंग से बना लीजिए कि सीता जो है, सीता भी बहुत अच्छी तरीके से मनगढ़ंत कहानी बताती है, टी है तो मतलब स्त्रीलिंग में भी आ रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उभय लिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गह प्लस चरित की संधि होगी। तो ये सबसे पहली बात तो ये विसर्ग संधि है, और गह प्लस चरित मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए है गौश्चरित, गोश्चरित, ऑप्शन बी है गौचरती, सी है गौश्चरती और गौचरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, गौश्चरित। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, या फिर 30, या फिर 20, या फिर 35? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में का वर्ग से लेके पा वर्ग तक सभी अक्षर्स को हम लोग जो है ना स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये का वर्ग से पा वर्ग तक 25 होते हैं टोटल, जिसमें कि 2 और अक्षर होते हैं। डा और ड़ा को मिला दिया जाए तो टोटल 27 होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे वर्ग की ही बात किया है, क्योंकि 27 ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 25। हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य पहचानना है। ऑप्शन ए में है मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं, गलत लग रहा है। बी मेरी 5 बहनें, मेरी से ही गलत हो जा रहा है। ऑप्शन सी है मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, ये कुछ ठीक लग रहा है। डी देखते हैं, मेरी फिर मेरी बोल दिए, मेरी से कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। मेरी 1 भाई और 5 बहनें, नहीं
भाई के साथ मेरा आएगा, बहन के साथ मेरी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुहावरा है, आड़े समय पर काम आना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है मुसीबत में सहायक होना, बी है इनकार करना, सी है हत्या करना, डी है सिफारिश करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुसीबत में सहायक होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है सुलोम, या फिर प्रतिलोम, या फिर अनुलोम, या फिर अवलोम। तो अनुलोम का जो विलोम होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रतिलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसाल शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आम, बी है केला, सी है पक्षी, डी है चमक। तो दोस्तों रसाल जो होता है वो आम से तात्पर्य होता है, क्योंकि ये आम का ही पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए वर्तमान कालिक रूप में, बी है भविष्य कालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, या फिर आज्ञार्थक रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भूतकालिक रूप में क्रिया कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? क्या ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है? तो निजवाचक जो होता है दोस्तों वो स्वयं के लिए होता है, लेकिन अगर हम किसी को इंडिकेट करते हैं तो वो वह से तात्पर्य मतलब वहाँ पे है, पार्टिकुलर है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। तो क्या ऑप्शन ए है जातिवाचक, या फिर भाववाचक, या फिर व्यक्तिवाचक, या फिर समूहवाचक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक। अगला क्वेश्चन है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भाव, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विदेशज। ये विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन ए रवैया। रवैया में देखिए तो आप रव प्लस अया आएगा, बी में देखिए तो डट प्लस अया आएगा, डटया, और सी हो जाएगा खा प्लस वया, और डी है बच प्लस अया। तो इसमें अया वया, अया आ रहा, ए में वया आ रहा है, बी में अया आ रहा, तो लेकिन सी में खा प्लस वया, और ये वया प्रत्यय की बात कर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खवैया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या ये ऑप्शन ए नासिक, बी में मूर्धन्य, या फिर सी में ओष्ठ, या फिर डी में कंठ तालव्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। ए और ऐ किस वर्ण में आते हैं? कंठ प्लस तालव्य से मिलकर ये बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों याद रखना, समुद्र के लिए हमेशा अंत में धा आता है, जहाँ जहाँ पे भी धा मिल जाए वो सब समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। जैसे पयोधी, जलधि, वारिद, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। और कहीं कहीं जा मिल जाए तो वो सब कमल के होते हैं, जलज, वारज, पंकज, नीरज, तोयज, अम्बुज, ये सब कमल के होते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समय को परखने वाला, ये हमको जो ना सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है? तो इसको देख लीजिए आप लोग। या ऑप्शन में है और समय की, रा में है रंग से धनाढ़, ला में करोड़पति भिखारी, उपेक्षा करने वाला, जिसको एक सेंटेंस बनाना हो जाता है। आखिरी और पहला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है? तो इसको हमको बीच में फिलअप करना। तो समय को परखने वाला रंग से धनाढ़ हो जाता है, और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, वह आदमी, ये उसमें उपवाक्य पहचानना। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, मतलब कल आया था आज भी आया। तो क्या ये संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है? तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से देखें तो जो आदमी कल आया था वो आज भी आया, मतलब आने को ही ये डिस्क्राइब कर रहा है, बार बार विशेषता बता रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन,
हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे? क्या वो प्रेमचंद थे, निराला जी थे, या धर्मवीर भारती जी थे, या गे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रेमचंद ने इसको शुरू किया था हंस पत्रिका। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला पत्र है? क्या वो उदंत मार्तंड, या ऐतिहासिक तिमिर नाशक, या बनारस अखबार, या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड था। 25वां क्वेश्चन है और ये क्विज का, आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं, या फिर जोड़ी कहते हैं, या फिर सधवा कहते हैं, या फिर पति पत्नी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सधवा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में। उससे पहले दोस्तों एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा आपका कितना स्कोर बन रहा, ताकि मैं अपने वीडियो से प्रोत्साहित होकर आप लोगों के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूं। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।